दोस्तों, हिंदू धर्म में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की ही तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धाम की स्थापना कालखंड के किस युग में हुई है? चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था। रामेश्वरम धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया था। द्वारिका धाम द्वापर युग में स्थापित किया गया था। साथ ही जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात कॉमन है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने ही की है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत ये मंदिर है, उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है, यानी कि हमारा इतिहास है। इस इतिहास के साक्षी हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान की सिर्फ पूजा नहीं की जाती, बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो जगन्नाथ जी इस समस्त चराचर जगत के पिता हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। अब आप ये कहोगे कि भाई इसमें क्या नया है, लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनो। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद वे बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वे बोर हो रहे होते हैं तो वे नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हुए हैं तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के माध्यम से अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं एवं महामारियों के संकेत देते हैं। दोस्तों, ये मंदिर पूरी तरह से चमत्कारी मंदिर है, इसलिए यहाँ जो भी वैज्ञानिक शोध करने के लिए आते हैं, वे बस अपना सर खुजाते रह जाते हैं। इस मंदिर की अनेकों ऐसी कथाएं एवं रहस्य हैं, जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का काला इतिहास बताऊंगा, जो कि आपसे छुपाया गया या फिर मिटा दिया गया। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार बताऊंगा, पुरी मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणियां बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी कथा बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, अब आप भगवान जगन्नाथ को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। लेकिन कईयों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले विदेशों से कोई न कोई आता तो था, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेज ही क्यों ना हो। सबका बस यही उद्देश्य होता था कि या तो वे मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दें, या हिंदू मंदिरों को लूट लें और लूटे हुए खजाने को वे अपने देश ले जाएं। ऐसा कई बार हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर छुपकर रहना पड़ा है, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे, तब उन्हें मंदिर से निकालकर कभी कुएं में, कभी गुफाओं में, तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 18 बार आक्रमण हो चुके हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहाँ पर दर्शन कर वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई, तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए शुरू से बताता हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी द्वारों में सिंह द्वार सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहाँ पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञानेंद्री का प्रतीक है, तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों का। पर इनमें सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिसमें काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है, जो साक्षात यमशिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में
जब यमराज जी ने ये देखा कि श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण से मुक्त हो जाते रहे हैं, चाहे वो कर्म कैसे भी करें, तो यमराज जी पुरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपनी चिंता बताते हैं। माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत चले जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं और साथ ही उन्हें ये वरदान भी देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख देगा तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं।